देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज, सार्थक और सटीक खबरें। आपका टेंशन, बेटी की शादी, बेटा का शादी। अब हमें तो ये पता नहीं चला कैसे शादी हो गई। जुबान महाराज जो है, अब हम तो बिल्कुल आने वाले ही नहीं, लेकिन गाड़ी लेकर अब वहां पहुंच गए तो मामला तो धर्म संकट का आ गया। जब इनको कैसे में वापस दे, चलो भाई, ठाकुर जी की इच्छा, तो उनसे प्रार्थना की, आदेश मिला, टाइम मिला, क्या करते हैं। और हमारा क्या सिद्धांत है, जहां आप रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे। मेरा मुझमें कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं मेरी शरीर, हमारे ठाकुर जी आपको छोड़ दें तब शरीर को हिला लो, देखो क्या होता है। जहां मैं करता हूं वहां वो नहीं, जहां वो करता हूं वहां मैं नहीं। ये मैं को हटाओ, मैं को जीतो। मैं को मतलब मन को जीतो। तो मैं क्या है? मन। अगर इस पर आप विजय प्राप्त कर लेते हो तो बहुत सरल और बड़ा सुंदर है, और आपका जीवन सब कुछ अच्छा होगा। तो सिंपल लॉजिक है। इसके बाद भी अगर कोई आपका बात है तो पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप निरंतर भगवान का भजन करो। आजकल देख रहे हो जितने बाबा लोग या कथावाचक, कथा क्या है? एक व्यथा है। कथा सुनते हो? कथा एक व्यथा है, उससे कल्याण होने वाला नहीं। कथा से अगर कल्याण होता तो आज तो कुछ दुनिया कहां से कहां चली जाती। शास्त्रों के रटने से अगर ज्ञान होता तो भी दुनिया कहां से कहां चली जाती। महाराज जी कहते हैं, बच्चा, शास्त्रों के रटने से ज्ञान नहीं। और उनको गर्व भी होता है, मैं इतना जानता हूँ, इतना लिखता हूँ, इतना पढ़ता हूँ। अरे भाई, उसका क्या मतलब है? तुम लिख पढ़ के क्या करोगे? तुम्हारी मुक्ति तो होनी नहीं है, तुम उस परमात्मा में मिलने वाले तो नहीं हो। और परमात्मा में मिलने के लिए कोई कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। ये मैं नहीं कहता आप लोग जंगल में चले जाओ, घर छोड़ दो ना, अपने परिवार में रह करके भगवान से। साधना जो है 3 जगह होता है, घर के कोने में, एकांत में और जंगल में। यहाँ कोई नहीं। तो आप घर के कोने में भी करो, तुमने अपने जीवन पर्यंत तो घर के कोने में ही साधना करी। और ये 4 काम मैंने अपनी स्पेशलिस्ट के तरफ से किया। पहला अपना परिवार, दूसरा अपनी नौकरी, तीसरा भगवान का भजन, और चौथा जन कल्याण। ये चारों अपडेट है, जबकि एक दूसरे के विपरीत। लेकिन ये संभव तब होगा जब आपको सदगुरु की कृपा होगी। ऐसे, और उतना आपको लगन लगाना पड़ेगा। आप लोग तो मियाँ भी अपने परिवार में ही बस फंस जाते हो। मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरा बाप। कौन किसका माँ बाप, कौन किसका बेटा बेटी? भाई, कोई आपके साथ चलने वाला है तो उनको भी ले चलो, निकल। ये सब आप लोग भूल जाओ और खाली जीतो, ठीक है? और कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई और यदि आप लोगों को बात है तो कह सकते हो, लेकिन आप लोग मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मेरा भजन पागलों के पीछे क्यों लगता है? पागल कुत्ता के अगर दौड़ेगा तो उसको काटे देगा। कभी कभी मैं आप लोगों को क्यों उल्टा बोलता हूँ? जब मैं पहुंच रहा था कहीं, तुमने बीच में हम ड्रॉप कर दिया, तो उसमें बहुत बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध मतलब तुमको कुछ भी हो सकता है। हमारा जीवन जो है केवल भगवान की सेवा। ये संसार जो है रेगिस्तान जैसे है, आपको प्यास लगेगी, मृत्यु क्षण दिखाई देगा,
और दौड़ोगे वहां तक पहुंचे तो इतना दूर आप दौड़ते दौड़ते मर जाओगे, लेकिन आपकी प्यास कभी नहीं बुझेगी महाराज। इस चीज को नोट कर लेना, खास करके जो अपना 50 के ऊपर चल रहे हैं और आप जो कुछ करते हो सब नोट हो रहा है। एक रजिस्टर तैयार हो रहा है, एक रजिस्टर तैयार हुआ है, उसका भोग आपको मिलना है। उधर वो कंप्लीट होगा, इधर ये पूरा होगा, आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी। और चेंज कैसे होगी? इस रजिस्टर के हिसाब से जो भी आपने करके बनाया। ये साफ सफाई ये सब इतना जो आप लोग करते हो ये सब पल भर में मिट्टी मिलेगा, और ऐसे तड़प करके मिलेगा कि आपको हथुआ घोड़ा एकदम, जरा कोई मरता उसको मैं देखा तो कैसे मरता है, जन्मत मरत असह दुख हो। और जो भगवान में स्थित है उसके प्राण कैसे निकलते हैं? जैसे हाथी के गले से हार गिर गया। और हम लोग तो ऐसे बैठे देख रहे हैं, भाई चलो हम चल रहे हैं, आप जगह से आ रहा, चल दिए, बात खत्म, बॉडी जैसे का तैसे, नो प्रॉब्लम। भगवान रुपए जैसे रुपया आपके पास उसका काट छाप होता है, बस वैसे ही भगवान का कृपा है। ये जो नेत्र हैं आप संसार को देख रहे हो, इसी नेत्र में एक तीसरी नेत्र जब आ जाएगी तो आप भगवान को देखने लग जाओगे। बॉडी वही, सब कुछ वही रहेगा, बस खाली आपकी देखने की नजरिया बदल जाएगी। उसके साथ आपका आनंद, आपका जीवन, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, श्रद्धा, सब कुछ भगवान में हो जाएगा। ऐसी लीला करो, ठीक है? चलो ठीक है, आरती कर लो आप लोग। और कोई बहुत जरूरी बात है तो आप लोग समय मेरा ले लो, उसके बाद सुबह 10-11 तो यज्ञशाला में बीत जाता है, अभी 12 बज जाता है, तो आप सवेरे या शाम को भी कोई लेक्चर नहीं रहता है। ये नशा ऐसी है ना, हमेशा चढ़ी रहती है। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, ऊपर जात नीचे आवत, श्वास श्वास चढ़ी आवत, और निरंजन माला घट नहीं गिरे के चक्कर में मत पड़िए। आप स्वयं भगवान हैं, योर सेल्फ योर ए गॉड। किसी के पीछे भागने तुमको कुछ मिलने वाला नहीं, केवल आपका समय, जीवन और पैसा मिलेगा, और कुछ मिलेगा दुनिया में कहीं भी चले जाओ। सिंपल लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि जीतो, बस एक वर्ड रखो, जीतो। चाहे वो युवा हो, चाहे बुरा हो, चाहे जवान हो, चाहे मैया हो, चाहे भगत। जब जीतने की कोशिश में लव लगेगी तो उसका जो भी सिस्टम अपने आप आपके पास आएगा, अपने आप आपको मिलेगा, आपको बताएगा कैसे जीते। और कहीं समय बर्बाद नहीं। अगर आप पंडाल में बैठे हो और वहां भी अगर प्रपंच है तो आप अपने घर में बैठ के नाम ना जपो। हाँ, गौशाले में बैठ के जाप करो तो ज्यादा फायदा होता है। गौशाले में नदियों के किनारे और कुआं वगैरह जहाँ वहां पे, या कहीं बगीचा उसमें, तो सबसे ज्यादा फायदा आपको गौशाले में, फिर नदियों के किनारे और एकांत जी। और कुछ बात था न समझना है तो पूछ लो, लेकिन कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा, निश्चय है। इसमें कोई आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि भगवान शंकर माँ जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बे मैं किसी को वरदान नहीं देता। आप क्या सोचते हैं मैं किसी को कुछ करता? नहीं, नहीं करता। आपका प्रारब्ध उस समय पहुंचता है और जो कहा जाता है वही होता है, वो आपका प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध क्या है? आपका कर्म। डेस्टिनी क्या है? आपका कर्म। आगे क्या? आपका कर्म। लक क्या? आपका कर्म। तो आप कर्म जो है, कर्म में सुधीर हो जाओ, कर्म करो, और बकवास की कर्म नहीं, फालतू कर्म। राम नाम अवलंबन को बस। देखो
राम का नाम और पेट का धंधा, इससे ज्यादा जो करे सो मूर्ख अंधा। और करके करोगे क्या महाराज, यही ना रखना है। आप दौलत कमा के अगर मान लो उसका भोग और दान नहीं करते हो तो तीसरी अवस्था में वो धन खत्म होगा, लेकिन आप उसका पाप आपको मिलेगा। जो पाप मिलेगा, आपने धन जो है अर्जित किया है वो खून पसीना एक करके नहीं किया, 2 नंबर का धन, तो आपको पाप भुगतना पड़ेगा। और कोशिश करो कि कोई उल्टा पलटा धन मत कमाओ, मेहनत करो। और मेहनत से नमक रोटी यदि आपको मिल जाए तो आपका सौभाग्य। ये रोज पूरी मिठाई खाते तो बीमारी पैदा करता है, नमक रोटी खाओ कोई बीमारी नहीं होती। आलू का चोखा बना लो। अब हम लोग तो वृंदावन में भिक्षाटन कर लेते हैं, भिक्षाटन भी वो भी पहले हमको बना के दे देते प्रसाद, लो बाबा लो। अब बताओ, भिक्षाटन किए हो कभी आपने? भीख मांगा है किधर जाके? भिक्षाटन किया किसी ने? जरा भिक्षाटन किया करो। झोली रहता अपना, उसमें साग और अपना तुलसाराम दे दिए, वो थोड़ा लिट्टी रहता है मोटा वाला, थोड़ा लिट्टी बहुत हो गया। हमारा चला है जो नीरज शर्मा, हम तो थोड़ा कर लेंगे, बाकी वो अपना तुम पालो भाई जाओ। ऐसा बीच बीच में हमें भिक्षाटन करना पड़ता, लेकिन मन हमारा फिर कहीं डाइवर्ट ना हो। मन कहीं हमको ले जाके और कहीं ना फेंक दे। और भजन करने के लिए 3 चीज की जरूरत है। एक तो आपका मतलब भोजन और जल, तीसरा थल जहाँ स्थान बैठोगे। अगर वो पवित्र नहीं तो भी तुमको भगा देगा, भोजन गलत हुआ तो भी तुमको भगा देगा, जल गलत हुआ तो भी तुमको भगा देगा। ये तीनों चीज अगर आपका अपडेट है तो आप भजन कर सकते, नहीं तो मन जो है आपका रुकेगा ही। और सारा खेल मन का है, पूरे ब्रह्मांड में सारा खेल मन का। मन ही राजा मन ही रंग, मन ही जो करे सब मन की बात। तो मन को जो है आप लोग जीतो, और खाना बिल्कुल कम खाया करो, धूप से 1-2 रोटी कम खाया करो। खाने नहीं, ऐसा है बता रहा हूं। देखो, जब आपका भजन शुरू हो जाएगा तो भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा बुलंद होगा। और आपको पावर जो मिलता है, जैसे कि भोजन करने से शक्ति मिलती है और भजन करने से भी शक्ति मिलती है। भोजन करने से जो शक्ति मिलती है वो दूषित शक्ति मिलती है, उससे आपका मन इंद्रियां भटकती है। लेकिन भजन से जो आपको शक्ति मिलेगी उसमें आपका मन भगवान के भजन में लगेगा, इंद्रियां कहीं भटकेगी नहीं, आपका मन कहीं चंचल नहीं होगा। ये फायदा। और जब खाली पेट रहेगा तभी आप भजन कर सकते हो। और ठूस कर अगर खून खड़ा हुआ है तो जगह नहीं है तो नाम कैसे लोगे, वो भी बड़ा बीमारी है। आज अधिकतर लोग बीमार हो रहे हैं तो खाने की वजह से, लेकिन बिना खाने से कोई बीमार नहीं होता। अच्छा रहती है, शरीर एकदम चरकीला रहता है, बढ़िया। आज हम लोग वृंदावन में दौड़ भाग कर लेते हैं, सारा काम करते हैं। सवेरे प्रातः काल का सैर होता है, काम का होता है, जानवरों का भंडारा होता है, तो बहुत अच्छा आनंद आता है। बट कोई मिलना नहीं चाहिए, किसी से मिलना है ठाकुर जी से, और हमेशा हमसे मिलते हैं, हमेशा हम उनके साथ हैं, हम कभी अकेले नहीं। जब हम उससे फ्री हो तब तो दूसरे किसी से मिले, किसी जरूरत नहीं। और ना हम उनको छोड़ेंगे और ना हमें छोड़ेंगे, तो हमें दुख नाम की भी कोई चीज नहीं। मस्त राम मस्ती में आग लगी रहती है, हमको क्या लेना चाहिए, किसी से हमको क्या लेना चाहिए। और ये जो आप लोगों के साथ जो आप लोग उसको चमत्कार बोलते हो, ये तो सरल बातें हैं। मरे हुए को जिंदा कर देना, बीमारों को ठीक कर देना, अरे बहुत सारी चीजें, ये तो सरल काम है।
एकदम सिंपल काम कि जब आप भजन में लग जाओगे अपने आप हो जाएगा। बताओ। और फिर ऊपर से कहते हमारे महाराज जी आपकी बड़ी कृपा हो गई, आपने ऐसा कर दिया मेरा दिया। अरे वो जीवन तुम्हारा ऑलरेडी है वैसा। महाराज जी कुछ नहीं करते, न किसी को दुआ करते हैं, न किसी को कुछ श्राप देते नहीं। और श्राप भी क्या होता है? कुछ नहीं। जब आप भगवान में मिले हो तो ये सब चीजें कुछ आपसे लेना देना नहीं रखता। ऐसा यहाँ के मालिक जो थे, एक कोई समस्या मुझे बताई और समस्या हमने कहा आज के बाद नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो इतना ये हो गए कि बाप ये क्या हो रहा है, जबकि ये सरल भाषा है, सरल बात है। जब जहाँ 24 घंटा आपके मुखारबिंद से नाम निकल रहा है तो आप जो कहोगे वही होगा। कोई अचरज तो है नहीं, ये अचरज नहीं। तो इसमें आप लोग क्यों आश्चर्य मानते हो या क्यों चमत्कार? संत कभी चमत्कार नहीं करते, उनसे हो जाया करता। वो तो पागल बने अपने दीवाने के साथ। वो काय को दूसरा दुनिया जानेगा, उसको ठाकुर जी के सिवा और कुछ पता ही नहीं। ठीक है ना? क्यों बाबा? देखा उनको भूख लगल यार, गर्मा गर्म बनोले और गुरु बनोले ही बढ़िया। तो ठीक है, आप लोग अपना कार्य करिए। जहाँ कोई विशेष डाउट है पूछ लीजिए, या कोई विशेष बातें हैं वो भी आप पूछ लीजिए, लेकिन कर्म करिए महाराज, आपके कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। जय श्री राम। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अब यार होगी ना। हाँ, आपकी